जिस एग्ज़ाम के लिए आपने 2 साल रात दिन एक किया है, उस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप रिलैक्स कैसे रह सकते हो? एडवांस के 1 दिन पहले पढ़ना क्या है? तो हम लोग को इस माइंडसेट के साथ कल के एग्ज़ाम को लेकर अप्रोच करना है। हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कल जेईई एडवांस का पेपर देने वाले हैं। मैं आज आपसे कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं ये कुछ बात करने वाला हूँ कि 1 दिन एडवांस के 1 दिन पहले पढ़ना क्या है? मुझे पता है कि आपके दिल में अभी बहुत अजीब-सी एक बेचैनी होगी, एक एंग्ज़ायटी फैक्टर होगा, डर सा लग रहा होगा, मन में बहुत बेचैनी होगी एंड आप चाह कर भी अपने आप को काम नहीं रख पा रहे होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बस आज 10 मिनट आपसे बात करने आया हूँ। हम लोग बस इस वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, 4 से 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से आज एडवांस से 1 दिन पहले आप लोग फ़ील कर रहे हैं, मैं भी अपने एडवांस के पेपर से 1 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा टेंस था। समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है? क्या मैं रिवाइज़ करूँ? क्या मैं पढ़ूँ? फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। तो इन सारे बातों का अभी इस एक्सपीरियंस के साथ तो मैं बोल सकता हूँ एक बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप पढ़ चुके हो, 2 साल आपने पढ़ा है, आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करो। आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आप हर दिन क्वेश्चंस के साथ लड़े हो, आप हर दिन क्वेश्चन से सीखे हो, उनसे हार नहीं माने हो, तो वो कहीं न कहीं अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी। सी जेईई एडवांस ऑल्दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बट है ये भी एक एग्ज़ाम ही, है ना? एंड हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी एक एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपके लाइफ़ को कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। वो आपके लाइफ़ को सर्टेन एंगल दे सकता है, सर्टेन ट्रैजेक्टरी दे सकता है, बट क्या वो अल्टीमेट लाइफ़ डिफ़ाइन कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता है। तो हम लोग को इस माइंडसेट के साथ कल के एग्ज़ाम को लेकर अप्रोच करना है। मुझे पता है कि आपके मन में अभी ये हो रहा होगा कि आपने 2 साल बहुत मेहनत किया है, पता नहीं कल वो फुलफ़िल हो पाएगा या नहीं, कल आप अपना 100% दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी होगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कल सुबह उठना है, सेंटर जाना है, उसके अलावा पेरेंट्स का प्रेशर, सारे रिलेटिव को पता है कि कल बच्चे का जेईई एडवांस का पेपर है, वो भी आपके दिमाग में हो सकता है, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो और मुझे ये भी पता है कि अभी आप इस टाइम पर आपके पेरेंट्स, जो भी आपके वेल विशर है, सब आपको बोल रहे होंगे कि आप काम रहो, रिलैक्स करो, आप चिल रहो। बट आपके मन में भी आता होगा चिल रहो, रिलैक्स रहो, कैसे रहूँ? बोलना आसान है, ये बोलना आसान है बट एग्ज़ाम से जिस एग्ज़ाम के लिए आपने 2 साल रात दिन एक किया है, उस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप रिलैक्स कैसे रह सकते हो? इसी के बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। होपफुली कुछ मेरी बातें कुछ हेल्प करे आपका, है ना? आपका माइंड काम हो, थोड़ा आप और अपने आप को कंट्रोल में रख पाओ इस रात को। सी ये आपके सारे टीचर्स ने आपको 2 सालों में हमेशा बताया होगा कि जब भी आपका माइंड काम होता है, जब भी आपका ब्रेन काम होता है, आप अपने अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाते हो, आप अपने परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट कर पाते हो। इस स्टेज पर आकर अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, थोड़ा डीप थिंकिंग लो, अगर भगवान में मानते हो थोड़ा प्रेयर करो, रिजल्ट को लेकर प्रे नहीं करना है ना? बस वैसे ही प्रे करना है। अगर भगवान में नहीं भी मानते हो तो कोई बात नहीं, डीप थिंकिंग करो, कभी भी कुछ दिमाग में ऐसी बातें आ रही हो, नेगेटिव थॉट्स आ रही हो, कुछ नहीं, आँख बंद करके बस स्लोली ब्रीथ करना है, अपने ब्रीथ को काउंट करना है। बस आपके दिमाग में कुछ भी इधर-उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। अगर आपका दिमाग काम होगा, अगर आपका ब्रेन काम होगा तो मेरा विश्वास करो कल आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से फोड़ कर आओगे। देखो हम लोग को अभी करना क्या है ना कि अपने दिमाग को पैनिक मोड में नहीं रखना है ना? उसको पैनिक में मत रखो, उसको फ्री रखोगे, वो 2 साल जो तुम ट्रेनिंग की हो वो सारा ट्रेनिंग 1 दिन में वो देगा, ठीक है? ऑल्दो मैंने पहले बोला था कि जेईई एडवांस या कोई भी एक एग्ज़ाम हो, वो ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं होता है जो आपके लाइफ को डिफाइन कर सके। बिल्कुल, ये मतलब 100% करेक्ट है। बट इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने 2 साल मेहनत किया है। तो अगर आप लोगों ने 2 साल मेहनत किया है, तो कल का दिन ये एग्ज़ाम डिज़र्व करता है कि आप अपना 100 या मैं तो बोल रहा हूँ अपना 120, 150% देकर आओ। बट वो देकर कैसे आओगे? वो इस एंग्ज़ायटी, इस टेंशन के साथ देकर नहीं आओगे। वो तब देकर आओगे जब एग्ज़ाम से 10 घंटे पहले, 16 घंटे पहले आप अपने आप को
काम रखो, आप अपने हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, है ना। जो हमेशा काम माइंड होता है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा, हमेशा, कभी भी, किसी भी स्टेज पर। ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, आज एग्जाम से एक रात पहले नींद बहुत जरूरी है ना। तो कोशिश करो कि 7 घंटे मिनिमम स्लीप। मुझे पता है ये बोलना आसान है इस जगह खड़े होकर, बट आपको लग रहा होगा कि नींद कैसे आएगी, बट हम लोग को ये कोशिश करना है, इतनी चीजों का फाइट है, ये सारी चीजें आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। आप 7 घंटे मिनिमम कोशिश करना है, एक साउंड स्लीप लेना है। ठीक है, अपने हाइजीन को मेंटेन करना। अब हाइजीन मेंटेन करने से मेरा मतलब क्या है कि अभी ऐसा नहीं है कि आज या कल पेपर के टाइम भी आप कुछ ऐसा खा लो, फास्ट फूड खा लो, जिससे आपके हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है। आप हमेशा अभी वही खाओ, थोड़ा लाइट फूड लो, है ना, नॉर्मल फूड लो जो आप डेली खाते आ रहे हो, जिसको लेकर आपका जो बॉडी है वो ऑलरेडी कंडीशनड है, वो उसको कुछ करना ना पड़े। नए तरह का खाना उसे नहीं चाहिए। आप हाइजीन मेंटेन करो, अच्छी नींद लो, आज के लिए आपका काम बस इतना ही है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। एंड ये जो लाइन है, यू नो मोर देन योर फियर टेल्स यू, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस स्टेज पे काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये भूल रहा हूं, मैं वो भूल रहा हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना आता हूं, आप लोगों ने अगर 2 साल ढंग से मेहनत की है, 2 साल क्वेश्चंस किए, 2 साल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, टेस्ट अच्छे से दिए हो, नो मैटर आपका मॉक टेस्ट कैसा जा रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने अपना 100% एफर्ट दिया। तो आपको भी नहीं पता है, आप जितना आपको लग रहा है आप उससे ज्यादा तैयार हो इस पेपर के लिए। 2 साल का वो जो सारा ट्रेनिंग है ना, वो एक दिन में कहीं चला नहीं जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होगा। और जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होगा, वो काम होगा, तो वो उस अगले दिन के 6 घंटे का पेपर, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 6 घंटे नहीं, 8 घंटे, 8.5 घंटे का पेपर, वो 2.5 घंटे का बीच में जो ब्रेक है वो भी अपना टेस्ट ही है। तो अगर आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, वो सारा जो आप एफर्ट, जो सारे क्वेश्चन, जो सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो आप लास्ट 2 सालों में पढ़े हो या 3 सालों में पढ़े हो, कुछ बच्चे 4 सालों में पढ़े होंगे, वो सारा आपका ब्रेन कल डिलीवर करेगा। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करो। आपने बहुत अच्छा किया है, आप डिसिप्लिन थे, आपने जितना आपसे हो सकता था आपने वो मेहनत दिया है। अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, इससे आगे बस एक दिन आप बस यही कर सकते हो कि अपने आप को थोड़ा काम करते हैं कि हाँ ठीक है, कल का पेपर मेरा अच्छा जाना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि मेरा ब्रेन कल 100% एक्टिवेटेड हो। तो अगर कल मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेटेड होना है, तो इसका मतलब है कि मेरे ब्रेन के ऊपर कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, उसको पैनिक स्टेट में नहीं डालना है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसको बड़े प्यार से रखना है आज। तो इसलिए मैं पहले बोला था कि उसको आज नींद चाहिए, 7 घंटे का नींद चाहिए उसको। अच्छा से मेरा मतलब टेस्टी नहीं है, अच्छा से मेरा मतलब है लाइट फूड चाहिए, वैसा फूड चाहिए जो आपको एनर्जेटिक रखे, है ना। अच्छा फूड का मतलब बिरयानी नहीं है कि कल जाकर बिरयानी खा लिए ब्रेक में और पता चला नींद आ रहा है सेकंड पेपर के टाइम में, वो नहीं करना है। लाइट फूड खाना है, एनर्जेटिक फूड खाना है, और अपने आप को हैप्पी स्टेट में रखना है। अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बैठकर, आज मैं तो बोलूंगा कि आज बैठो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, खुद एक सेल्फ एनालिसिस करो। क्या लास्ट 2 साल हर दिन तुम 5 घंटे 6 घंटे पढ़े थे? अगर तुम पढ़े थे 5 घंटे 6 घंटे पढ़े थे, तो तुम जेई एडवांस के लायक हो। नो मैटर आउटकम जो भी है, तुम लायक हो। तुम जो क्वालिफाई करे या ना करे, किसी से कम नहीं हो अगर तुमने 5-6 घंटे पढ़े हो, है ना। ये थोड़ा, ये जो टॉपिक है हैंडलिंग एक्सपेक्टेशन स्मार्टली, ये अगेन ये भी वैसा ही पॉइंट है जो बोलना आसान है, बट मुझे पता है कि एज अ पर्सन थोड़ा पर्सनल होता है ये चीज़ें, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपके रिलेटिव्स हैं वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं तो हो सकता है वो बस आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हाँ ये तो 2 साल बाहर आता, देखते इसका रिजल्ट क्या आता है ना। तो अभी आपको करना क्या है, पहली बात तो ये समझो कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका भला चाहते हैं। वो आपको आज अगर कुछ बोल भी रहे होंगे, कि अगर आपसे पूछ भी रहे होंगे कि हाँ बेटा प्रिपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके मन में आपका भलाई ही होगा। बट उनको नहीं पता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है।
सिर्फ आप नहीं जी एडवांस का पेपर देने वाले हो, कल आपके साथ वो भी दे रहे हैं, आपके 2 साल के जर्नी में वो भी साथ थे, वो भी फर्स्ट टाइम में इस पेपर को देने वाले, है ना। तो आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा सेल्फिश हो, आपको वैसे रिलेटिव्स, वैसे फ्रेंड, उन सबसे दूर रहना है जो निगेटिविटी फैलाते हो। या फिर इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि आप अपने दोस्तों से भी आज जब बात करो ना, तो आप पेपर के बारे में बात मत करो। ये मत पूछो कि हाँ भाई तेरा फिजिक्स कैसा हो गया, तेरा केमिस्ट्री कहाँ तक हो गया है, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स तूने किया या नहीं किया, नहीं, इन सब बातों को इसका कोई मतलब नहीं। आज अगर बात भी करना है आप नॉर्मल बात करो, कोई बात नहीं, आईपीएल का बात कर लो, मूवी का बात कर लो, बट आज के दिन आपको एडवांस एंड सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करना है। ऐसा कोई भी बात नहीं करना है जिससे सामने वाला का कोई भी आंसर आपको ट्रिगर कर सकता है। आज आपको अपने आप को बिल्कुल ही हैप्पी, बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में रखना है। तो आप जो भी बातें करोगे पेपर के अलावा होगी सारी बातें, स्पोर्ट्स को लेकर हो, कुछ भी हो, मूवीज हो, सीरीज हो, बट पेपर के बारे में नहीं होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मेरे मतलब ये सब कॉन्शियसली आपका ब्रेन ना खुद थोड़ा डाउन रहता है, खुद एनर्जी लेवल उसका डाउन होता है। एनर्जी लेवल डाउन होने से मेरा मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो आज अपने आप को कंट्रोल करो, एंग्जाइटी है मुझे पता है, बट आज पेपर के बारे में बात नहीं करना है। इनफैक्ट सिर्फ आज नहीं, कल 9 to 12 जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद 12 to 2:30 आपका ब्रेक होता है। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का ये हैबिट होता है कि जैसे ही बाहर निकले तुरंत यूट्यूब या रील्स स्टार्ट करके वो देखना चाहते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं कि पेपर कैसा था, बाकी बच्चों का कैसा गया। नहीं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, कोई मतलब नहीं है किस बच्चे का कैसा गया, कौन सा बच्चा, बच्चे को इनफैक्ट बच्चे को पता भी नहीं होता है। जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, उनको पता भी नहीं है कि पेपर कैसा था, उनको खुद नहीं पता है कि उनका पेपर कैसा गया। तो इन सब बातों का कोई सेंस नहीं होता है। 12 से 2:30 के ब्रेक में आप बैठकर कोई एनालिसिस देखो, कोई मतलब नहीं है जब तक पूरा पेपर नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कल पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे और हो सकता है इनमें से ज्यादातर बात आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड हो रही है, बट एज अ टीचर मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ ना जाए। तो आज भी मैं वही बात बोलूंगा जो मैं शायद 2 साल पहले भी बोला करता था अपने स्टूडेंट्स को, है ना, कि आपको करना क्या है। स्मार्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होगा क्या, है ना। सबसे पहले आपको पेपर स्कैन करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पेपर पेन एंड पेपर मोड में होता था तो उसको स्कैन करना आसान होता था, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन में मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू पेन एंड पेपर मोड। बट आप ये समझो ये ऑनलाइन मोड सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो जैसे ही आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो शायद मैं यहाँ डालना भूल गया, हाँ ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आप बैठोगे, बैठते के साथ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। भले ही आप हर दिन मॉक टेस्ट दिए हो, 1000 मॉक टेस्ट दिए हो, 1000 कोचिंग के टेस्ट दिए होंगे, बट फिर भी कोई एजम्पशन नहीं लेना है। जेईई एडवांस इज नोन फॉर इट्स सरप्राइजेज। आप बैठोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे और बहुत ही केयरफुली पढ़ोगे, क्योंकि जेईई एडवांस ना मतलब वो शॉक फैक्टर देता है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2013 का पेपर था। 2013 के पेपर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब जेईई एडवांस मल्टी करेक्ट में निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले 2013 से पहले कभी भी जेईई एडवांस निगेटिव मार्किंग मल्टी करेक्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं देता था। मोस्ट ऑफ द बच्चे उस ईयर जो पेपर देने गए उनमें से 60-70% या मे बी उससे ज्यादा उन बच्चों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं था। उनको बस पेपर देखना था, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट था। उनको लगता था कौन बेस्ट करे 5 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने में, और ज्यादातर बच्चे मल्टी करेक्ट में निगेटिव कर आए। तो पॉइंट बिंग जेईई एडवांस सरप्राइजेज के लिए नोन है, वो पेपर के दिन आपको शॉक दे सकता है। तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, किस में निगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है, पार्शियल मार्किंग है, क्या इंटीजर में भी निगेटिव है, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को पता भी है जेईई एडवांस का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होगा, वो हम लोग को कल नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जैसे ही आपके स्क्रीन के सामने पेपर आता है, आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। 5 मिनट आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस का पेपर है, जेईई मेन का पेपर नहीं है। 5 मिनट आप दे सकते हो, 5 मिनट नहीं भी तो 3 मिनट तो दे ही सकते हो इंस्ट्रक्शन को आराम से पढ़ने के लिए।
उसके बाद पेपर को स्कैन करना। पेपर को स्कैन करने का मतलब क्या है? सिंपल है, आप एक बार रफली ना वो नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे देखते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फिजिक्स का बात करता हूं, तो आप जब नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे देखते जाओगे ना, तो आपको देखता जाएगा अच्छा किन क्वेश्चंस में डायग्राम है। अब डायग्राम है तो आप उसको देख के ये सोच सकते हो कि अच्छा कौन सा डायग्राम है जो तुम्हारा देखा देखा लग रहा है, किसी क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम तुम देखे थे, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिल जाए, बट अपना काम है करना, है ना। तो सबसे पहला काम वो करना है। केमिस्ट्री में कोई देखा रिएक्शन है, मैथ्स में कुछ देखो कि हाँ कुछ देखा जैसा इक्वेशन लग रहा है, दिख रहा है कि हाँ किसी क्वेश्चन में प्लेन का इक्वेशन सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, तो हाँ ठीक है, मतलब वो क्वेश्चंस हो सकते हैं आसान हो, जरूरी नहीं है कि वो आसान निकलेंगे, बट देयर इज अ हाई चांस कि वो आसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर को स्कैन करो। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे स्टार्ट करो, है ना। एंड जो भी क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करो। कभी भी ऐसा मत करना कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, सिस्टमेटिक नहीं। आपको 1 डिफिकल्ट लगा छोड़ दो, 2 डिफिकल्ट है छोड़ दो, 3 डिफिकल्ट है छोड़ दो। टेंशन नहीं लेना है कि 3 क्वेश्चन नहीं हुए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे के 4 हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है उसको पिक करना है। सबसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, उसमें से इजी क्वेश्चन पिक करो। अब हो सकता है कि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो आपने मैथ्स उठाया। मैथ्स में आप इजी क्वेश्चन करने लगे, आपको इजी क्वेश्चन ज्यादा दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैथ्स का पेपर टफ आ सकता है ना। हम लोग को इतने सारे मॉक टेस्ट देकर ये हैबिट हो चुका है, ये आदत है, हम लोग हैबिचुअल है कि किसी सब्जेक्ट में कोई भी पेपर टफ आ सकता है। अगर वो टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, कोई बात नहीं। अगर वो 15 सवाल या 20 सवाल जितने भी एक पेपर में पूछता है कल को, तो उसमें से अगर आपको 2 ही आसान मिले तो वो 2 करो, फिर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भरो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भरो, है ना। किसी क्वेश्चन को करते हुए अगर आप फर्स्ट गो में कम से कम 4 से 5 मिनट से ज्यादा मत दो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो ना आपको भी रियलाइज होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ आपको भी पता चल जाता है कि हाँ इस स्टेप के बाद ये ठीक है, मेरा आंसर आ सकता है या नहीं। बट अगर लग रहा है 3-4 मिनट देने के बाद भी कि आंसर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मिनट वेस्ट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दो, इमोशनल नहीं होना। एक छोटा सा और पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पता नहीं वो इमोशनल हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, आप 2 साल के सारे ही जितने भी टेस्ट दिए सब में फिजिक्स में आपका मार्क्स काफी हाई रहा है, आप पेपर देने गए, पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे, तो आपने इमोशनल हो जाते हो कि यार फिजिक्स मेरे से कैसा नहीं होगा, फिजिक्स तो मेरा स्ट्रांग पार्ट था, है ना, ये मेरा फोर्टे था, ये तो मेरे से होगा ही होगा। इस तरह का बेवकूफी, मैं जानबूझकर ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इस तरह का बेवकूफी नहीं करना। एज अ टीचर मैंने कितने ही बच्चों को देखा है कि वो इस इमोशनल ट्रैप के चक्कर में अपना रैंक खराब करते हुए। बस एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट था मेरे फर्स्ट ईयर एज अ टीचर, बहुत ही अच्छा बच्चा था, बट उसके साथ भी यही दिक्कत था कि उसको फिजिक्स बहुत पसंद था। तो जब वो पेपर में गया तो फिजिक्स उसको टफ लग रहा था, बट उसके दिमाग में ये था कि फिजिक्स उससे हमेशा होता था, हर टेस्ट में होता था, इस बार क्यों नहीं हो रहा है, और वो फिजिक्स को जरूरत से ज्यादा टाइम कराया। और इस वजह से जहां उसका रैंक मेरे ख्याल से जिस कैलिबर का वो बच्चा था 1000 to 1500 तक आना चाहिए था, उस बच्चे का रैंक 4500 एबव आया था। आई थिंक 5000 बिलो था। बट आई थिंक आप लोग को पॉइंट समझ आ रहा होगा कि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज को लेकर इमोशनल नहीं होना है। टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सबके लिए टफ है ना। हम लोग जानते हैं एडवांस कितना टफ तक जा सकता है, 2016 का पेपर हम लोग को याद है ना। जब पेपर देते टाइम हर चीज को लेकर, मतलब अब बस ये मानकर जाओ कि कुछ भी हो सकता है पेपर में, पेपर कितना भी टफ आ सकता है, कितने भी मार्क्स का आ सकता है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द जो पेपर अभी दे रहे होगे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो 360 मार्क्स के आसपास के ही पूछ रहे होंगे, क्योंकि रिसेंट 4-5 साल उसका ट्रेंड यही है, 360, 372 इस तरह का ट्रेंड। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही आएगा। 2015 में अगर मैं ईयर सही बता रहा हूं तो 504 मार्क्स का जे एडवांस का पेपर आया था, तो ये देखकर भी शौक नहीं होना है। अगर 504 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़ेंगे, सब कट ऑफ कम जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि उस पेपर में से जितना आपसे बन सकता था वो होना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। कुछ नया करने का जरूरत नहीं है, बस जो आपको आता है वो आप 100% डिलीवर करो। और उसके लिए क्या करना है, फिर से वही बात, आज रात अच्छे से सोना है,
खाना अच्छा खाना है, रिलैक्स रहना है, उन लोगों से बात नहीं करना है जो बार बार आपके प्रिपरेशन के बारे में भी बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ द टॉपिक जाओ, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करो, कल के एडवांस के पेपर के बारे में बात नहीं करना है। आई थिंक मेरे सारा पॉइंट्स कवर हो गया है, नो ईगो। सी सबसे लास्ट, फेलियर एज एन इवेंट, शायद हम लोग को अभी ये इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अगर 2 साल मेहनत की हो तो आप ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हो। कल का पेपर ये नहीं बताने वाला है कि आप सक्सेसफुल लाइफ में हो गए या नहीं हो गए। आपने 2 साल मेहनत किया, मेरे अकॉर्डिंग, सारे टीचर्स के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। 2 साल में आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप डिसिप्लिन सीख चुके हो, आप हार्डवर्क सीख चुके हो, सेल्फ कंट्रोल सीख चुके हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो 2 साल में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सीरियस जेई प्रिपरेशन किया तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। कल का पेपर कोई ये नहीं बताने वाला कि आपका जेई प्रिपरेशन कैसा था, नहीं, ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है ना। कल का पेपर इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 2 साल उसके लिए बहुत मेहनत किया, तो बस वो 2 साल का सारा जो अपना नॉलेज है ना वो कल अच्छे से निकल जाए, जितना आता बस वो अच्छे से निकल जाए, है ना। बस ये माइंडसेट रखना है कि जो 2 साल का मेहनत है वो बस अच्छे से निकालना है, ठीक है। आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने काफ़ी बार जब मेरे स्टूडेंट से बात होती है तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना था। आउटकम आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, है ना। बट ये है कि आप 2 साल मेहनत की हो तो देयर इज हाई चांस कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगेन वो सारी बातें, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, बी प्राउड ऑफ द एफर्ट यू पुट इन, है ना। 2 साल आप जो मेहनत की हो वो मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेहनत आपसे आईआईटी नहीं छीन सकता। 2 साल आप मेहनत की हो, खुद पे भरोसा करो, आपके सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए थे, जितने कॉन्सेप्ट्स आप पढ़े थे, जितने टेस्ट दिए थे, एक एक चैप्टर के पता नहीं आप 400-500 क्वेश्चन किए होंगे कई सारे बच्चे, वो सब कुछ आपके सब कॉन्शियस माइंड में है, आपको बस डिलीवर करना है कल, ठीक है। ठीक, बस आज बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कल बच्चों का पेपर है, 10 मिनट के लिए कुछ बातें कर लेते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, होपफुली आप सब लोग का पेपर अच्छा जाए, एंड हम लोग कल पेपर के बाद फिर मिलते हैं।